हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस बिकॉज पीस मैटर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना एक टेक्निकल फंडामेंटल और मार्केट का व्यू शेयर करने वाला हूं। एक शेयर के बारे में जो कि बहुत ही हाइप क्रिएट कर रखी है उसने, और बहुत लोग उसके पीछे भागना चाह रहे हैं, बहुत लोग डिलीवरी में उसको होल्ड कर रहे हैं, और कई लोग जिन्होंने नहीं खरीदा वो इसके पीछे भाग रहे हैं कि कहीं शेयर मल्टी बैगर बन जाए और वो बाद में इसको छोड़ दें। और जो कंपनी का नाम है वो है 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक कंपनी है और कंपनी डील करती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस में। और इसको जो स्टार्ट में प्रमोट किया था वो किया था आईसीआईसी बैंक ने। ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सारा आपको गूगल से ही उठा के बोल रहा हूँ। और कंपनी इंडिया की है और कंपनी में 4,000 एम्प्लॉय हैं। कंपनी फाउंडेड हुई थी 1993 में। और ये आपके सामने रेवेन्यू लिखा हुआ है कंपनी का। दो सब्सिडीज़ भी आपके सामने ही है कंपनी की, क्या है इसकी सब्सिडीज़। अब आप सभी के साथ, ये तो मैंने आपको कंपनी के ओवरव्यू बताया है, अब डिटेल में बात करते हैं कि शेयर इतना क्यों भाग रहा है, पहली बात। दूसरी बात टेक्निकल क्या कहते हैं, और तीसरी बात फंडामेंटल क्या है। तो हम बात करते हैं पहले टेक्निकल्स पे, फिर जाएंगे इसके फंडामेंटल पे, क्योंकि टेक्निकल ही आपको बता सकता है कि कंपनी में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आप इनसाइडर नहीं हो कंपनी के, तो आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता लगाओगे। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके आगे आएगी चार्ट पे। सबसे पहले बता दूं, कंपनी का जो शेयर है वो 200 और 100 ईएमए से ऊपर चल रहा है। 100 मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज लगाई है मैंने, तो इससे ऊपर चल रहा है। और जो क्लोजिंग प्राइस है इसका, ये देखो आप, 28/5/2021 को 9 रुपये पे क्लोज मारा है। और इसी टाइम ये, यानी मेरे ख्याल से 17 तारीख को ये गया था आपका 9 रुपये 81 पैसे तक। लोगों के इससे बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों को लग रहा है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे ये हाई कितना गया है अभी तक अपनी लाइफ टाइम में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर डे वाइज इसका चार्ट का जो पैटर्न मैंने देखा है बन रहा है, तो वो आप लोग भी देख सकते हो। एक डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट में। अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम भी इसमें, जब भी डिलीवरी में शेयर जा रहे हैं अच्छा वॉल्यूम जा रहा है, ऐसा नहीं है कि शेयर कम जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी आरएसआई बताऊं तो अभी 57.45 के आसपास चल रही है डेली। तो ये हो गया डेली का। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका वीकली ट्रेंड क्या है। तो वीकली भी जो इसने क्लोज दिया है, एक इनसाइड कैंडल दी है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद ही पता लगेगा कि क्या होगा। वीकली में इसका आरएसआई चल रही है 64। और वीकली में जो मेरे को चार्ट पैटर्न में नज़र आ रहा है वो भी एक डब्ल्यू दिख रहा है। और अब हम इसका करेंगे मंथली। मंथली में जो इसका चार्ट पैटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला मुझे, और वो है एकदम कप वाला पैटर्न। कप और हैंडल का पैटर्न नज़र आ रहा था, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और प्लीज़ बियर विद मी फॉर सेकेंड। मैंने अपनी एनालाइज करके देख ली है इसमें, तभी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके सामने ही मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो चार्ट पैटर्न बन रहा है। कप विद हैंडल, तो एक ये भी इसमें चार्ट पैटर्न बनने को आ रहा है जो आप लोग देखोगे। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, आपको चार्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और नथिंग इज़ 100% इन शेयर मार्केट, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए रिस्क है तो इश्क है, ये आपने सुना भी होगा। ये ऐसा नहीं है मैंने अपना डायलॉग बनाया, ये सब पुराने ही डायलॉग हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 2007 में, वर्ष 2007 में कंपनी का जो शेयर था वो 164 रुपये तक भी जा रखा था। तो कंपनी पुरानी बहुत है, ऐसा नहीं है कि आज कल ही में ही शेयर आए हैं मार्केट में। तो लास्ट जो इसका चार्ट दिख रहा है 2005 में कंपनी रजिस्टर हुई थी, और 57 रुपये करीब के आसपास ही स्टार्ट हुआ था, यानी 46 के आसपास गया था। और शुरुआती जो कैंडल बनी थी, हो सकता है आईपीओ 57 या 59 के आसपास खुला हो, उसके बाद गिरावट आई और फिर एक तेज़ी आई। तो अब क्या, पहले तो ये देखो कि शेयर में इतनी गिरावट आई, और अब क्या ऐसा हो गया कंपनी में जो इसके इतने चार्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। और
आप देखोगे 6 रुपये में, यानी कि जब ये था फरवरी जनवरी के आसपास ये 6 रुपये में चल रहा था, और 1-2 महीने में, 2-3 महीने के बाद ही ये सीधा 9 रुपये के करीब पहुंच गया है। पहले शेयर 3 रुपये तक भी आ गया था, अगर आप देखोगे तो इसकी ये 3 रुपये तक, 1 रुपया तक भी था, 1 रुपया 3 रुपये पे ही मैंने देखा था इसको, 3 रुपये के आसपास। और जब गिरावट आई थी तो आप लोगों के सामने है गिरावट, 2013 के करीब में गिरावट शुरू हुई, और 2013 के बाद आप देखोगे शेयर एकदम इसी रेंज में घूम रहा है। और अब अगर मैं आप सभी के साथ एक और चीज़ शेयर करूं इसकी, आप देखोगे कि अगर चार्ट में ही मैं आपको टेक्निकल में ही इसका टारगेट बता देता हूं कि अगर ये इन केस ऊपर जाता है तो इसके टारगेट क्या आपको देख सकते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 10 रुपये 25 पैसे के पास, जो लगता है मुझे कि ये जल्दी ही तोड़ देगा, और उसके बाद 13 रुपये 50 पैसे। और हो भी सकता है कि यहाँ से शेयर सर्किट पे सर्किट लगा के सीधा आप लोगों को 22 से भी ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये इसके पहले ट्रेडिंग लेवल्स हैं जहाँ पे से आप देखोगे कि अगर शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो शेयर हमेशा यहाँ पे आके आपको एक मौका ज़रूर देगा शेयर में चढ़ने का। तो अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स के ऊपर। ये तो मैंने आपको बता दी इसकी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देख लो आप इसका वॉल्यूम एनालाइज। मैंने ये खोला है मनी कंट्रोल पे, तो आप देख लो एनएससी और बीएससी दोनों में शेयर रजिस्टर्ड है। और ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है फ्राइडे का है, ये थर्सडे का 1 वीक का एवरेज। तो करोड़ों में शेयर इसकी डिलीवरी में लोग ले रहे हैं। और ये कंपनी देखोगे तो एक मल्टीनेशनल कंपनी टाइप में कह सकते हो आप इसको, कि ये मल्टी कंट्रीज़ में प्रेजेंस है कंपनी की, एशिया पैसिफिक, इंडिया, मिडल ईस्ट, किंगडम्स ऑफ सऊदी अरेबिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो न्यू जर्सी नॉर्थ अमेरिका में भी ऑफिस है कंपनी का। तो जो मैंने आपको कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बताया था, तो वो ये होता है। तो आप लोगों को गूगल पे भी दिखा दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि खुद ही मैंने बना के बोला और आप लोगों को लगे कि खुद ही बना दिया है। तो ये जो कप एंड हैंडल का जब बी चार्ट पैटर्न बनता है तो एक मूवमेंट ज़रूर आती है पॉजिटिव। और अब हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट या फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी डील करती है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करवाती है। और ये कंपनी का मार्केट कैप है 1455 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप में। करंट प्राइस 9 रुपये चल रहा है, बुक वैल्यू 4.66 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये लिखी है, इंडस्ट्री पी है इसकी 29, इंडस्ट्री पी से एकदम लगभग हाफ रेट से भी नीचे चल रहा है, ये 1/4 के आसपास है। और ये अब हम सीधा इसके जाएंगे, प्रोज कोई नहीं है, कौन सा है। और जो इसके साथ की कंपनियां हैं, पीयर्स कंपनी, एल&टी, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड और 3i इन्फोटेक, तो ये सारी कंपनियां शेयर करती हैं सेम पीयर्स ग्रुप। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो इन सब कंपनियों में सबसे छोटा मार्केट कैप है 3i इन्फोटेक का। क्वार्टरली सेल्स इसकी नेगेटिव में है, और आप देखोगे एल&टी की भी नेगेटिव में है, बट हम परसेंटेज बहुत कम है इसकी। और उसके बाद है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की शायद ROC, ये आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी में तेज़ी आने का कारण। आप लोग अगर इसका ये देखोगे सेल्स, मार्च 2021 में 609 की सेल्स अभी तक इन्होंने रिपोर्ट की है। 609 करोड़ के आसपास की शेयर्स है, क्योंकि फिगर्स इन करोड़ ऊपर लिखा हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है 391 है। तो ये 391 कैसे हो गया जब सेल्स खाली 609 की थी, और पिछली बार जब 1141 के इसका शेयर सेल्स थी तब भी इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 68 है। जो शेयर में भागने का कारण नज़र आ रहा है वो है खाली इसका नेट प्रॉफिट 2021 का, ठीक है। और सबको लग रहा है कि कंपनी पता नहीं एकदम से प्रॉफिट में कैसे आ गई, बल्कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं, सेल्स है, कुछ खास बढ़ नहीं रही। अगर आप देखोगे सेल्स 609 है तो एक्सपेंस उसके 688 है। बट इन्होंने एक अपने यहाँ पे दिखाया, देखो अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इन्होंने एक अदर इनकम शो की है, जो अपनी बैलेंस शीट में शो किया है इन्होंने कि 547 की इनके पास 547 करोड़ की एक अदर इनकम आई है, जिस कारण इनका प्रॉफिट आपको ये बढ़ के नज़र आ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे सेल्स वर्सेस इनका जो प्रॉफिट आएगा तो वो माइनस में ही है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं कंपनी की, सेल्स कम है। बट अदर इनकम के कारण इसका प्रॉफिट बढ़ा है। और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा तो लोगों का इस शेयर के ऊपर रुझान ज़्यादा आ गया कि इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है
मल्टी बैगर शेयर बन जाए 2-3 साल में, और 9 रुपये का शेयर है, इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी भी आप अगर 100 क्वांटिटी भी लेते हो तो 900 रुपये में आप इसको आराम से ले सकते हो। और दूसरी आपको मैं बात बताता हूँ कंपनी की, ये तो सबसे पहली बात होती है कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, और दूसरी बात होती है कि उसके जो प्रमोटर हैं उनको उस पर भरोसा है या नहीं है। और आप यहाँ देखो, कंपनी क्या कोई भी प्रमोटर अपना इस कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर रहा, खाली FIIs DIS और हम जैसे रिटेलर्स, हम लोगों ने इसमें 77% शेयर खरीद रखे हैं, यानी 77% कंपनी के शेयर पब्लिक के पास हैं और DIS के पास 22.68। तो जो मेजर कारण आया है शेयर भागने का वो है इसका नेट प्रॉफिट का, जो मैंने आपको दिखाया कि उसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और टेक्निकली भी आप अगर देखें कंपनी ग्रोथ में ही दिख रही है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ऐसा कोई भी ऑपरेट हो रहा है इसमें। आप चार्ट्स देखोगे कंपनी के तो चार्ट में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पे हर एक जगह पे अलग अलग चार्ट फॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं, और चार्ट भी आपको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। फंडामेंटली आपने देखा कि इनकम उसकी अदर इनकम के थ्रू आई है। तो अब बात करते हैं कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, बेशक खरीदिए, और जितनी आपकी मर्जी है उतने शेयर खरीदें, 10 खरीदें, 100 खरीदें, 1000, 10,000, जितने आपकी मर्जी है। बट एक रिस्क हमेशा लेके चलें कि हो सकता है 9 रुपये से शेयर आपको दोबारा 6 रुपये के आसपास भी दिख जाए, और हो सकता है 9 का सीधा 13 भी हो जाए। तो इसका 50-50 आप मान के चल सकते हो कि कभी भी कोई भी बंदा इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकता है। अगर मैं आपको इसके चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर आप लोग 9 रुपये में इस पर, जब ये मंडे को ओपन होगा, तो अगर ये उस दिन आपको पॉजिटिव दिखाता है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर नीचे गिरने लगता है तो थोड़ा वेट करके आप इसका 8.50 के आसपास एक टारगेट लगा सकते हो खरीदने का, और उसके बाद इसमें एक SL के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो SL आप चाहो तो 6 रुपये के नीचे भी दे सकते हो, और चाहो तो अगर आपने यहीं कहीं 8.5 में लिया है तो आप इस पर 7.5 का एक SL दे के ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि शेयर का जो प्राइस है इतना बड़ा नहीं है, तो हो सकता है आप 100 रुपये के शेयर, 100 रुपये में 100 क्वांटिटी जो इसकी 900 रुपये में, अगर 9 रुपये पे ही ले लेते हो तो 900 रुपये या 1800 रुपये, 200-300 शेयर जितने भी आपने ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड कर सकते हो। बट हमेशा ये मान के चलना कि ये 9 रुपये आपने अलग रख दिए हैं, अगर बढ़ गए तो आपको ये हो सकता है 9000 भी मिल सकते हैं, और हो सकता है 900 के आपको 600 रुपये भी मिले। अगर आप ये माइंडसेट के साथ इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग आंख बंद करके ट्रेड शुरू कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगेन अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप लोग कमेंट्स में इसके ऊपर राय दे सकते हैं अपनी। यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख ली है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ट्रेड विद पीस।